बारामती लोकसभा सीट पर एनसीपी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और एनसीपी चीफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच बड़ा चुनावी दंगल देखने को मिला। बारामती की इस जंग में सुप्रिया जीत गई और एक बार फिर शरद पवार के प्रति जनता का लगाव देखने को मिला। लेकिन अब बारामती में ही एक और जंग हो सकती है, जिसको लेकर शरद पवार एक मास्टर प्लान बना रहे हैं, जिसके केंद्र में एक नाम युगेंद्र पवार का है। अजीत पवार के लिए इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में युगेंद्र पवार चुनौती बन सकते हैं। कथित तौर पर जिन भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को झटका देते हुए उनसे पार्टी हथिया ली है, उन्हीं अजीत पवार को अब उनके छोटे भाई के बेटे यानी कि अपने भतीजे से चुनौती मिल सकती है और अजीत पवार की बारामती विधानसभा में उनके खिलाफ एनसीपी शरद पवार गुट से युगेंद्र उन्हें चुनावी टक्कर दे सकते हैं। सुप्रिया सुले को बारामती में लोकसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार की ही बारामती विधानसभा से काफी बढ़त मिली थी। अब दिलचस्प ये है कि यहां सुप्रिया सुले के लिए योगेंद्र पवार ने जमकर प्रचार किया था। ऐसे में यह भी संभव है कि एनसीपी शरद पवार अजीत पवार के सामने योगेंद्र पवार को ही बारामती विधानसभा सीट से उतार दे। योगेंद्र अपने परिवार द्वारा संचालित शारियू फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक कार्यों में शामिल रहे हैं। उन्होंने समय के साथ बारामती शहर में समर्थकों का एक नेटवर्क बना लिया है और वो शरद पवार द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान विद्या प्रतिष्ठान के ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ बारामती तालुका कुश्ती परिषद के प्रमुख भी हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने दिसंबर 2023 में पवार के जन्मदिन पर बारामती में कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की थी। योगेंद्र पवार ने हाल ही में कहा था कि मैं बारामती तालुका में काम कर रहा हूं और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। लोकसभा चुनाव के दौरान मैं तालुका में बहुत सक्रिय था, क्योंकि एनसीपी एसपी प्रमुख की विचारधारा को चुनौती दी जा रही थी। जब भी ऐसी चुनौतियां आएंगी मैं ऐसा करना जारी रखूंगा, लेकिन मैंने चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचा है। आपको बता दें कि बारामती से अजीत पवार 1991 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। योगेंद्र अजीत के छोटे भाई श्रीनिवास के बेटे हैं, जो कि एक उद्योगपति हैं। इस बार बारामती में चुनाव परिणाम से ये स्पष्ट है कि योगेंद्र ने खूब प्रभाव डाला है। 2019 के विधानसभा चुनाव में अजीत ने 1,95,000 वोटों से निर्वाचन क्षेत्र जीता था। हाल ही में लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा को बारामती विधानसभा से 96,000 वोट मिले। इसकी तुलना में सुप्रिया सुले को 1,44,000 वोट मिले थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।